स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मॉडेम क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। जो डीटी होता है और उसके बाद नेक्स्ट डीसीई। तो डीसीई बेसिकली आपका क्या है, मॉडेम है। कंप्यूटर आपका मॉडेम को सिग्नल देगा, फिर मॉडेम उसको ट्रांसमिट करेगा टू द नेटवर्क एंड देन रिसीविंग साइड में भी एक मॉडेम होगा और वो उस डेटा को रिसीव करके फिर नेक्स्ट कंप्यूटर में देगा। तो ये जो दो डीसी हैं दोनों एंड पे, तो ये बेसिकली एक मॉडेम ही है। तो इनको डिस्कस करते हैं कि मॉडेम क्या होता है, देखते हैं। तो मॉडेम क्या है? मॉडेम इज अ डिवाइस दैट इनेबल ए कंप्यूटर टू सेंड और रिसीव डेटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन। तो मॉडेम आपको क्या करता है कि कंप्यूटर को इनेबल करता है, कंप्यूटर को इनेबल करेगा टू सेंड और रिसीव डेटा, है ना। ये आपका डीटीई हुआ एंड नेक्स्ट ये डीसीई है। तो ये डीसीई ही आपका क्या है, मॉडेम है। एक्चुअली ये मॉडेम को ही डीसीई बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनेबल करता है कंप्यूटर को कि वो डेटा ट्रांसमिट करे, है ना। नेक्स्ट, डेटा स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इज डिजिटल वेयर एज ए टेलीफोन लाइन और केबल वायर ट्रांसमिट ओनली एनालॉग डेटा। जो आपका कंप्यूटर है तो वो जो इंफॉर्मेशन मींस स्टोर करके रखता है, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो ये डीसीई क्या करता है, डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल लेता है 1010 के फॉर्मेट में, ठीक है, या जो भी हो। तो डिजिटल फॉर्मेट में सिग्नल रिसीव करता है और फिर उसको फर्दर आगे नेटवर्क में उसको एनालॉग सिग्नल के फॉर्मेट में ट्रांसमिट करता है, ठीक है। जबकि जो टेलीफोन लाइन और केबल वायर है, वहां पे जो भी डेटा आपका ट्रांसमिट होता है तो वो एनालॉगस नेचर का होता है, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ द मॉडेम इज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। जो मेन फंक्शन है आपका मॉडेम का, तो वो क्या है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया एंड देन ये एनालॉग सिग्नल फर्दर डीसी रिसीव करता है और इसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में। ये एनालॉग सिग्नल डीसी रिसीव करता है और उसको कन्वर्ट किसमें करता है, यहां पे आपका डिजिटल टू D2A, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। तो डीसी का मॉडेम का दोनों काम है, मीन्स वो डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकता है और एनालॉग को डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकता है, ओके। मॉडेम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिवाइस दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मॉड्यूलेशन हुआ आपका, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट किया, तो ये क्या हुआ, ये आपका मॉड्यूलेशन हुआ, ठीक है। और यहां पे क्या हुआ, डिमॉड्यूलेशन। मीन्स पहले मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट मतलब उसको सम काइंड ऑफ चेंज कर देना, उसके फॉर्मेट में चेंज कर देना, तो वो एक मॉड्यूलेशन हुआ, ठीक है। मीन्स जस्ट मॉडिफाई टाइप से। तो उसको सिग्नल को मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट किया और फिर ये उसको डीमॉड्यूलेट ओरिजिनल फॉर्म में वापस रिकवर कर लिया, ठीक है। तो ये हुआ आपका मॉडेम। अच्छा, मॉडेम जो होता है आपका, तो वो दो टाइप से होता है बेस्ड ऑन फीचर, है ना। तो फीचर में जैसे कि अगर आप देखो तो डायरेक्शनल कैपेसिटी की बात करो तो फिर उसमें हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स आते हैं। और अगर ट्रांसमिशन मोड की बात करो तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस आता है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मॉडेम। तो टाइप्स ऑफ मॉडेम में अगर आप बेस्ड ऑन फीचर की बात करो तो पहला आता है यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शनल कैपेसिटी। तो यहाँ पे दो टाइप के मॉडेम है, फर्स्ट हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सेकेंड है आपका डायरेक्शनल कैपेसिटी हो गया और ट्रांसमिशन मोड।
ट्रांसमिशन मोड के टर्म्स में अगर आप बात करो तो यहाँ पे भी दो निकल के आते हैं आपके, एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस मॉडम। ओके, अगर डायरेक्शनल कैपेसिटी की बात करेंगे तो हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, और अगर ट्रांसमिशन मोड की बात करेंगे तो एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है अपना हाफ डुप्लेक्स मॉडम। हाफ डुप्लेक्स मॉडम क्या है? बेसिकली एक टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, बट वन टाइम पे केवल एक ही एक्टिव रहेगा। मीन्स अगर आप सेंडर हो और आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो रिसीवर की तरफ, तो एक टाइम पे या तो सेंडर ही ट्रांसमिट कर पाएगा सिग्नल या फिर रिसीवर ही ट्रांसमिट कर पाएगा, ठीक है। वन टाइम पे या तो ये ट्रांसमिट कर पाएगा या तो फिर ये ट्रांसमिट कर पाएगा। ओके, तो इसमें क्या है, जैसे कि वॉकी टॉकी एक इसका बेस्ट एग्जांपल है ना। अगर वॉकी टॉकी अगर आप देखोगे तो उसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है कि फर्स्ट टाइम में अगर फर्स्ट डिवाइस अगर कम्युनिकेट कर रही है, अगर वो कुछ बोल रहा है तो सेकंड डिवाइस साइलेंट रहेगी, उसको कलेक्ट करेगी जो भी इंफॉर्मेशन है, फिर सेकंड टाइम पे ये डेटा ट्रांसमिट करेगा और ये साइलेंट रहेगा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तो एक बार में एक ही कम्युनिकेट करते थे वहां पे। तो ये वही चीज है, हाफ डुप्लेक्स उसी को बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इफ ए कैरियर इज डिटेक्टेड ऑन द लाइन बाय द मॉडेम, इट गिव्स इंडिकेशन ऑफ द इनकमिंग कैरियर टू द रिसीवर थ्रू ए कंट्रोल सिग्नल। अगर ये हाफ डुप्लेक्स मॉडम है पहली बात तो, ठीक है। अगर ये मॉडेम देख रहा है कि कुछ इंडिकेशन आ रहा है, मीन्स कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, मॉडेम की तरफ, तो वो इंडिकेशन देगा मॉडेम को कि हाँ सिग्नल कोई आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे ये यस रहेगा एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे ये यस रहेगा और सिग्नल रिसीव हो जाएगा। ओके, फिर सपोज अब ये फ्री टाइम है, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट करेगा डेटा को, मीन्स रिसीवर के पास कि हाँ अब आप, सॉरी सेंडर के पास कि हाँ अब आप डेटा ट्रांसमिट करो। तो ये रिक्वेस्ट टू सेंड दिया, ठीक है, सिग्नल दिया कि हाँ अब आप डेटा ट्रांसमिट करो। फिर उसके बाद एक इनकमिंग कैरियर इंडिकेशन आएगा, ठीक है, फिर ये नो हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे डेटा आ रहा है तो ये नो रहेगा, ठीक है, डेटा आपका रिसीव हो रहा है तो ये नो रहेगा। फिर अगेन वही प्रोसेस चलेगी, ठीक है, रिक्वेस्ट टू सेंड होएगा, यस होएगा, फिर डेटा आने लगेगा, फिर नो हो जाएगा तो डेटा आपका रिसीव होएगा। ओके, तो ये है हाफ डुप्लेक्स मॉडल। तो नेक्स्ट देखते हैं फुल डुप्लेक्स मॉडल। ओके, तो नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स मेथड। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि जैसे आप टेलीफोन में अगर बात कर रहे हो, ठीक है, फोन में अगर आप बात कर रहे हो तो टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। मीन्स अगर एक पर्सन बोल रहा है तो सेम टाइम पे दूसरा पर्सन भी बोल सकता है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फुल डुप्लेक्स मेथड हुआ। तो फुल डुप्लेक्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज डिवाइडेड बिटवीन सिग्नल ट्रेवलिंग इन बोथ डायरेक्शन। जो भी चैनल की कैपेसिटी है तो वो हाफ ऑफ शेयर हो जाती है एक्चुअली। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे होंगे, मीन्स सॉरी लास्ट नहीं, और जो पहले मैंने बनाया था फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, इन सब के बारे में, तो वहां पे अगर आप उसको देखोगे तो वहां पे मैंने यही बताया हुआ है कि जो चैनल की कैपेसिटी है तो फुल डुप्लेक्स में क्या होती है कि हाफ ऑफ शेयर हो जाती है। ओके, हाफ कैपेसिटी सेंडर के पास रहती है, हाफ कैपेसिटी आपकी रिसीवर के पास रहती है। मीन्स हाफ ऑफ दोनों यूज करते हैं एक्चुअली। और हाफ डुप्लेक्स में क्या होती है, जो चैनल कैपेसिटी है वन टाइम में एक यूज करता है, सेकेंड टाइम पे एक यूज करता है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज रिक्वेस्ट टू सेंड गया, ठीक है, इसने रिक्वेस्ट भेजा कि हाँ अब सेंडर अपना डेटा भेजे, ठीक है, ट्रांसमिट करे डेटा को। तो सपोज अब डेटा अगर आ गया है, ठीक है, तो डेटा मान लीजिए कि रिक्वेस्ट टू सेंड हुआ, ठीक है, अब डेटा आपका इनकमिंग कैरियर सिग्नल आ रहा है, ठीक है, सेम टाइम पे यहाँ पे डेटा बाहर भी जा सकता है। ओके, अच्छा,
और ये जो यस है यहाँ पे, यस का मतलब ये है कि मान लीजिए डेटा अगर जा रहा है बाहर, ठीक है, डेटा आपका एक आउटगोइंग कैरियर है जो जा रहा है बाहर, सेम टाइम में एक इनकमिंग कैरियर का इंडिकेशन आता है तो वो उसको भी अलाउ कर देगा। यहाँ से डेटा आउटगोइंग भी हो रहा है, सेम टाइम में इनकमिंग को भी अलाउ कर देगा। वहां पे क्या हो रहा था कि अगर इनकमिंग कैरियर का इंडिकेशन आया तो उसको तो यस करेगा कि हाँ रिसीव कर सकते हैं, बट जब वो रिसीव होने लगेगा तो यहाँ पे ये नो हो जाता था हाफ डुप्लेक्स मेथड में, बट यहाँ पे ये यस ही रहेगा क्योंकि ये सेम टाइम पे डेटा ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिसीव भी कर सकता है। तो ये हुआ आपका फुल डुप्लेक्स मॉडम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसिंक्रोनस मॉडम। ओके, तो नेक्स्ट है अपना एसिंक्रोनस मॉडम। तो एसिंक्रोनस मॉडम क्या है कि इट इज नॉट अकॉम्पेंड बाय एनी क्लॉक। यहाँ पे आपको कोई भी क्लॉक देने की जरूरत नहीं है। जब भी आप डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हो तो आपको कोई भी क्लॉक या स्टार्ट करने के लिए कोई भी क्लॉक देने की जरूरत नहीं है ना। एंड द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग नो ओनली नॉमिनल डेटा रेट अप टू 800 bps। जो मीन्स ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग जो भी आपका सेक्शन है, तो हाईएस्ट जो डेटा स्पीड होगी वो 1800 बिट्स पर सेकेंड होगी, ठीक है, एसिंक्रोनस के केस में। और सिंक्रोनस में और थोड़ा ज्यादा होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ डेटा रिलेटेड टू मॉडम्स क्लॉक। जो स्लिपिंग ऑफ डेटा मीन्स ऐसा कि सपोज आपने डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन मॉडम की जो क्लॉक है तो क्लॉक वो 2 सेकेंड की है, ठीक है, लेकिन जो डेटा है आपका तो वो भी मान लीजिए सपोज क्लॉक के साथ आपने मैच कर दिया है, ठीक है, एक्सटर्नल क्लॉक यहाँ पे आप नहीं दे रहे हो, डेटा को आप मॉडम के क्लॉक के साथ मैच कर दे रहे हो, बट ये थोड़ा सा इसमें ग्लिच आ जा रहा है। ग्लिच आने से क्या हो रहा है, ये डेटा जो भी है आपका तो वो थोड़ा आगे से शिफ्ट हो जा रहा है, यहाँ से, है ना, यहाँ से चला फिर ये यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो जो यहाँ पे ये जो स्लिप हो जा रहा है, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जा रहा है या पीछे भी शिफ्ट हो सकता है, तो इसके लिए क्या होगा, जो डेटा है उसको ऑलवेज ग्रुप करके भेजते हैं, ठीक है, तो मीन्स उसको पर बाइट्स में नहीं भेजते, मतलब एक एक बिट करके नहीं ट्रांसमिट होता है ना। जैसे अगर 8 बिट का डेटा है तो सॉरी 8 नहीं, थोड़ा ज्यादा लेते हैं। सपोज अगर 32 बिट का डेटा है तो 32 बिट का एक फ्रेम बना के उसको ट्रांसमिट करना है, ना कि एक एक करके 1 0 1 0 0 1 0 1 ऐसे करके नहीं ट्रांसमिट करना है। अपने को 32 बिट का एक ग्रुप बना लेना है, उस ग्रुप को ट्रांसमिट करना है। तो उससे जो मॉडम्स के की जो क्लॉक है, एसिंक्रोनस मॉडम की जो क्लॉक है उसके साथ ये मैच रहेगा और स्लिपिंग नहीं होगी। ओके, अच्छा, और जो भी डेटा है तो वहां पे जैसे आप अगर 8 बिट का डेटा है 1 0 1 0 1 0 1 1, तो अगर ये डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट, स्टार्ट बिट 0 और स्टॉप बिट 1, ये या वाइस वर्सा भी ले सकते हो आप, ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड नोटेशन ये स्टार्ट बिट के लिए है और ये स्टॉप बिट के लिए है, ठीक है। तो इसको आपको डेटा के साथ ट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 8 बिट का डेटा हो गया और 2 बिट आपकी ये हो गई, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट आपको एसिंक्रोनस मॉडम में जो भी आप डेटा शेयर करोगे तो स्टार्ट और स्टॉप बिट आपको उसमें इंसर्ट करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉमन कोड है वो आस्की कोड यूज किया जाता है। आस्की कोड एक 7 बिट कोड है, ठीक है। सपोज जैसे 1 0 1 0 1 1 1, तो ये एक 7 बिट का कोड हुआ। तो यहाँ पे एक स्टार्ट और एक स्टॉप बिट हुआ और एक पैरिटी बिट भी ऐड होती है। कौन सी पैरिटी? इवन पैरिटी। तो एसिंक्रोनस में आप स्टार्ट और स्टॉप प्लस एक पैरिटी बिट, है ना। तो अगर स्टार्ट और स्टॉप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वंस हैं, तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे कितने हैं? ऑड है, तो इसलिए एक 1 ऐड हो गया तो कितने हो गए अब? इवन। तो ये क्या कहलाएगा? आपका इवन पैरिटी, ठीक है। अभी तक यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 5 थे, तो अपने को इवन पैरिटी बना के भेजना है। तो अगर 5 है तो एक और जोड़ देंगे तो ये इवन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाइनली आपका डेटा जो है तो वो ट्रांसमिट हो गई। इसमें जो ओरिजिनल डेटा है वो 7 बिट का है
और जो रिडंडेंट बिट है वो 3 बिट है, स्टार्ट और स्टॉप बिट और पैरिटी बिट। तो 3 आपके रिडंडेंट में, टोटल आपकी 10 बिट ट्रांसमिट होगी। ओके, तो ये हुआ आपका एसिंक्रोनस मॉडेम। नेक्स्ट देखते हैं सिंक्रोनस मॉडेम। सिंक्रोनस मॉडेम, जो सिंक्रोनस मॉडेम होता है यहाँ पे, तो वो ऑडियो डोमेन में ज़्यादातर यूज होता है। और यहाँ पे जो आपका बिट्स पर सेकेंड है, तो 28,800 बिट्स पर सेकेंड यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर जो दोनों हैं वो शेयर कर सकते हैं। ओके, और दिस मॉडल इज अकम्पेंड बाय ए क्लॉक सिग्नल। यहाँ पे आपको एक क्लॉक सिग्नल देना होगा, तभी आपका डेटा जो है तो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ट्रांसमिट होएगा। ओके, जो भी आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो तो सेंडर और रिसीवर के बीच एक क्लॉक शेयर होगी और वो सिंक्रोनाइज्ड होगी। ओके, और उसी क्लॉक टाइम पे ही आपका सिग्नल ट्रेवल करेगा। नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर नीडेड इन दिस मोड। ठीक है, जो भी आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, 7 बिट का अगर ट्रांसमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी आपको स्टार्ट और स्टॉप बिट देने की जरूरत नहीं है। बस केवल एक यहाँ पे एरर करेक्टिंग कोड आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, चाहे आप इवन पैरिटी ऐड करो या ऑड पैरिटी ऐड करो। ठीक है, या सीआरसी मेथड लगाओ, जो भी मेथड लगाना है आप एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग दोनों लगा सकते हो। हैमिंग कोड मेथड भी यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो ये आपका हुआ सिंक्रोनस मॉडल। यहाँ पे कोई भी आपको स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं देना है, बस केवल एक क्लॉक सिग्नल देना है। क्लॉक सिग्नल रहेगा आपका और एरर करेक्टिंग कोड रहेगा। बस ये 2 चीजें रहेंगी सिंक्रोनस मॉडल में। ओके, और मेनली ये आपका ऑडियो सिस्टम में यूज होता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट मॉडल। ओके, थैंक यू।